Hey guys, in last session we have seen how to draw a Mohr circle. Okay, and now in this session we will see the important characteristic of a Mohr circle. Okay, so let's find first of all let's find the radius of Mohr circle. Okay, so let's suppose a case. अ, क्या है कि अगर जो मेरा सिग्मा एक्स है मतलब अगर मेरा जो स्ट्रेस सिस्टम है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो उसको है वो प्रिंसिपल प्लेन अगर नहीं है तो ठीक है। तो उस केस में अब क्या है कि लेट सपोज दिस इज सिग्मा एक्स। ओके, एंड दिस इज सिग्मा वाई। ठीक है, अगर ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई है तो इस केस में ओ दिस इज लेट क्यू, दिस इज आर। ठीक है, तो ओ क्यू इज सिग्मा एक्स, ओ आर इज सिग्मा वाई। सो ओ सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू सी विल बी सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ये रिमेनिंग बचा बाई टू। ठीक है, देन ओ सी विल बी क्या हो गया ये ओ क्यू प्लस क्यू सी। तो ओ क्यू मेरा क्या है इट्स सिग्मा एक्स प्लस ओ क्यू इज सिग्मा एक्स एंड क्यू सी इज सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू। तो डेट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। दिस इज आवर ओ सी। So OC will be sigma x plus sigma y by 2। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इसका रेडियस। तो लेट्स से C एंड दिस इज पॉइंट D। ठीक है, ये पॉइंट E। ठीक है, तो सी डी चाहिए मेरे को। सो नाउ सी डी विल बी CD will be this is R point. So for this CD will be CR plus CR square plus DR square root over from Pythagoras theorem. Okay, CD square is equal to DR square plus RC square, or say CD is equal to root over CR plus DR, CR square plus DR square, and we have this QC। ठीक है, सिंस क्यू सी इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, और डी आर मेरा क्या है तो दिस इज टाउ एक्स वाई, जो भी एक्स वाई प्लेन में मेरा शियर स्ट्रेस होगा। सो यहाँ से हम सी डी को क्या लिख सकते हैं सी आर इज सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू। तो दिस इज सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये मेरा हो गया रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज क्या हो जाएगा ये सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू
होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर टू द पावर हाफ और से रूट ओवर, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ रेडियस, कोऑर्डिनेट ऑफ रेडियस, ठीक है, क्या हो जाएगा ये। सो दिस इज ओ सी इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0. So this is the coordinate of radius, ठीक है। अब क्या है, एक होता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या है कि जो भी मेरा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम ओ टू डी, मीन्स ओ डी, ठीक है। जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो मेरा ओरिजिन से जो एंगल बनाए, डेट इज बीटा, इज एंगल ऑफ obliquity. So here OD is resultant, ठीक है। since this is sigma and this is tau, तो ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट विल बी, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। और एंगल डी ओ आर इज बीटा, दैट इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। अब एक टाइम पे ऑब्लिक्विटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वो कब होगा, जब भी हम लोग इस मोहर सर्कल में टेंजेंट डाले जो कि ओरिजिन से होके पास हो, ठीक है। सो इन दिस केस बीटा विल बी बीटा मैक्स, ठीक है। तो इस केस में जो भी मेरा बीटा होगा वो मेरा बीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। नाउ अब ये मेरा क्या है, टू थीटा, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, डेट इज डी आर बाई सी आर, एंड डी आर मेरा क्या है, तो टाउ एक्स वाई, एंड सी आर इज नथिंग बट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू, that is sigma y minus sigma x by 2. So tan to theta is equal to 2 tau xy by sigma y minus sigma x, or theta will be tan inverse 2 tau xy by sigma y minus sigma x divided by 2, ठीक है। थीटा का वैल्यू ये होगा। नाउ आगे, so now from Mohr circle we will find the major principal stress and minor principal stress. So ये मेरा Q पॉइंट क्या था, सिग्मा एक्स था, एंड सिग्मा वाई क्या था, तो डेट इज पॉइंट आर, एंड दिस इज आवर टाउ एक्स वाई, ठीक है। अभी हमने टेन टू थीटा निकाला, डेट इज टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, ठीक है। और ये थीटा क्या है, इस थीटा को हम लोग थीटा पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल प्रिंसिपल सॉरी एंगल ऑफ प्लेन, क्योंकि ये जो भी मेरा स्ट्रेस है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रिंसिपल प्लेन नहीं बन रहा, इसलिए लेट्स से इट इज थीटा पी। नाउ अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि what is the value of major principal stress,
ओके, सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, सो दिस इज पॉइंट एफ। ठीक है, अब हमको मालूम है कि ओ सी का वैल्यू क्या है, तो दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, दिस इज ओ सी, एंड सी डी इज आवर रेडियस जिसका वैल्यू है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई, सो सी डी इज रूट ओवर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब अगर ओ सी प्लस सी एफ कर दें, ठीक है, इस पोर्शन को जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, सो डेट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओ सी प्लस सी एफ। ठीक है, इसको मैथमेटिकल भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, उस यहाँ हम लोग ग्राफिकल कंसिडर कर लेते, ग्राफ को कंसिडर करके निकाल लेते। ओ सी इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू एंड सी एफ is CF will be equal to CD, both are radius, is equal to this much, means sigma y minus sigma x by 2 whole square plus tau xy whole square root over। ठीक है, सो ये मेरा हो गया सिग्मा वन। Sigma 1 is major principal stress. Now, for minor principal stress, that is sigma 3. अब sigma 3 कैसे निकालें? ठीक है, तो sigma 3 will be, जो मिनिमम होगा तो मिनिमम कौन सा पॉइंट है E, तो that is OE, तो sigma 3 will be OE is equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग, OC माइनस EC, OC माइनस CE, तो सी ई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी ई, दैट इज सी डी का वैल्यू इतना है, तो ओ सी इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस रूट ओवर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज आवर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा 3। ठीक है, सो यहाँ से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरे को पता चल गया। ठीक है, सो डेट इज ओ सी ओ ई इज, दिस इज आवर, दिस पोर्शन इज आवर सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, एंड दिस इज ओ ई एफ, और ओ एफ gives us the major principal plane। Okay, so now further, important characteristic of मोहर सर्कल। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाई टू, सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा क्या होगा, दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। ठीक है, और ये कहाँ होगा, तो इट अकर्स ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन, तो ये कहाँ होगा, इट अकर्स एट अ प्लेन विच इज 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, सेकेंड वन,
हमने देखा था कि ये जो पॉइंट डी है, ठीक है, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज टाउ, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा था यहाँ से मेजर प्रिंसिपल प्लेन से, तो थीटा। सो पॉइंट डी ऑन द मोहर सर्कल रिप्रेजेंट द स्ट्रेस सिग्मा एंड टी, इट रिप्रेजेंट सिग्मा एंड टाउ ऑन प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इस प्रिंसिपल प्लेन से ये थीटा एंगल बना रहा है। सो दिस इज आवर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, ओके। नाउ एंड द रिजल्टेंट, ओके, सो रिजल्टेंट स्ट्रेस वो क्या हो जाएगा, इट इज रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, रिजल्टेंट इज आवर ओडी, ठीक है, तो ओडी क्या हो जाएगा, दिस इज लेट्स से दिस इज आर, तो ओ आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, ओ आर इज सिग्मा एंड डी आर इज टाउ, ओके। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ obliquity is obtained by drawing a tangent to the circle from the origin O. So we have also seen this maximum obliquity, ठीक है, बीटा मैक्स। तो बीटा मैक्स कैसे निकालना है, इस ओरिजिन से इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, डेट इज आवर बीटा मैक्स, ओके। अब इस बीटा मैक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सो बीटा मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए कनेक्टेड टू सेंटर सी, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पर साइन बीटा मैक्स, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर मेरा मैक्सिमम क्या है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, and hypotenuse is in the form of OC, that is sigma 1 plus sigma 3/2, okay. So sin beta max will be sigma 1 minus sigma 3 divided by sigma 1 plus sigma 3, और से बीटा मैक्स हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, okay. Now next characteristic is the shear stress tau f on the plane of maximum obliquity is less than the maximum shear stress, okay. So इस बीटा मैक्स पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे जो मेरा shear स्ट्रेस आया वो मेरा एक्चुअल से कम होगा, क्योंकि ये दिख रहा है इस ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें इस सर्कल पे तो इस पॉइंट को कट नहीं कर रहा है, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बीटा मैक्स। सो जो ये पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा इट इज़ आवर टाउ मैक्स, बट देयर इज सम लैग, देयर इज सम डिफरेंस। सो ये एक्चुअल में क्या है कि बीटा मैक्स पॉइंट पे टाउ मेरा मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। नाउ जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। अब एक शियर स्ट्रेस इधर है, अगर कोई हम स्ट्रेस ये पॉइंट डी अगर इधर होता, ठीक है, तो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस न्यूमेरिकली इक्वल होगा लेकिन अलग अलग साइन का होगा, ठीक है। नेक्स्ट मोहर सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट सिग्मा एक्सिस एंड इन यूजुअल प्रैक्टिस टू ड्रॉ ओनली द टॉप हाफ सर्कल, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो मेरा सिग्मा एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम सिर्फ एक हाफ भी ड्रॉ करें तो भी
सही है तो भी चलेगा। ओके, so this is our one important characteristic, that is Mohr circle is symmetrical about sigma axis. Okay, and next characteristic is there is no need to be rigid about sign convention for plotting the shear stress in Mohr circle. ठीक है, fifth, this is sixth one. Okay, so in प्लॉटिंग द मोहर सर्कल हम लोग को साइन के अबाउट रिजिड नहीं होना है, सिर्फ ओरिएंटेशन हम लोग को देख लेना है। ठीक है, कि इस प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है। अब ओरिएंटेशन कैसे चेंज होगा? सो अगर मेरा काउंटर क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन है तो डेट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो देन इट विल बी नेगेटिव। ओके, सो हमें देख लेना है, अगर पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसको डिपिक्ट कर देंगे, अगर नेगेटिव है सो वी विल गो फ्रॉम टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, so that's these are some characteristic of Mohr circle. ठीक है, so that's it for this session. In next session we will see Mohr Coulomb theory. So guys, till then, be safe, be inside, be happy in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.